पुराने वक्त का जिक्र है जब बसरा के आसपास छोटे छोटे गांव और अमीर बस्तियां आबाद थीं। इन्हीं बस्तियों में एक बोसीदा सा मकान भी था जहां फारूक नाम का एक शख्स रहता था। फारूक बेहद सादा मिजाज और कनात पसंद इंसान था। घर कहने को उसके पास सिर्फ मिट्टी की एक झोपड़ी थी। घर में गरीबी के साए यूं मंडराते थे जैसे सदियों से उनका वहीं बसेरा हो। आम हालात में भी वह हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने लिए यही सब बेहतर समझता। उसके घर में कुल 4 लोग थे, फारूक, उसकी बीवी और 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर फारूक से पूछते, फारूक, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म नहीं होती। इस पर फारूक मुस्कुराकर कहता, मैं सुकून की दौलत से माला माल हूं, पैसों की दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस कदीम गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ बहुत अमीर लोग थे जिनके महल नुमा घर थे और उनके घरों में हर तरह की आसाइशें मौजूद थीं और वो गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करना पड़ती थी। फारूक सफेद पोश होने के साथ साथ इबादत गुजार भी था। उसे मेहनत करके जो कुछ मिलता वो सब्र व शुक्र करके अपना और अपने खानदान का पेट भरता। कभी कभी तो नौबत फाका तक आ पड़ती थी। वो जब जब किसी से मदद मांगने के लिए जाता तो गांव के अमीर लोग उससे कहते, तुम तो बड़े अल्लाह की इबादत करते हो और कहते हो कि पैसों की दौलत कुछ भी नहीं होती, तो जाओ अल्लाह से जाकर रोटी मांगो, हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो। अमीर लोगों की ये बातें सुनकर फारूक का दिल टूट जाता, मगर दिल ही दिल में वो मुस्कुराकर कहता, अल्लाह सब देख रहा है, बस थोड़ा सब्र। और फारूक की हालत हमेशा से ही ऐसी न थी। पहले वो भी कभी बहुत अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बड़ा घर था। वो भी कभी बसरा के बाजार में तिजारत करता था। उसकी दुकान पर हमेशा रश लगा रहता था। वो हर किसी से हुस्न ए अखलाका से बात करता था और दूसरे ताजिरों की निस्बत भाव में भी कमी रखता था। उसी अखलाक की वजह से आसपास के ताजिर उससे जलते थे और वो ये समझते थे कि जब तक इस बाजार में फारूका की दुकान है, उनकी दुकान पर कोई गाहक नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो फारूक को बाजार से निकाल बाहर करें। एक दिन इन तमाम ताजिरों ने मिली भगत से एक सौदागर जिसका नाम मुघरा बिन काब था को काफिले की सूरत में फारूक के पास भेजा। ये सौदागर भी एक बहुत बड़ा ताजिर था और काफिले की सूरत में तिजारत को अपना पेशा बनाए हुए था। लेकिन लोगों को चकमा देने वालों और उनसे बेईमानी करने वालों में भी उसका अक्सर नाम मिलता था। जब वो फारूका के पास पहुंचा तो उसने दरवेश रूप धार रखा था। वो फारूक से कहने लगा, मैं दमिश्क शहर से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे अखलाक के बारे में बहुत तारीफें सुनी है। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। दमिश्क से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है जिसकी क़यादत मेरा भाई कर रहा है। उसके पास मेरा सारा माल है। वो जैसे ही बसरा के बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हें अदा कर दूंगा। वो शाम तक पहुंच ही जाएगा। फारूक ने इस शख्स को गौर से देखा और कहने लगा, भाई, आप बहुत नेक आदमी मालूम होते हैं। तिजारत में थोड़ा बहुत एतबार तो चलता ही है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूं। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको यहीं बैठना होगा। उस सौदागर ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूं। इसके बाद फारूक ने इस बहरूपीय सौदागर को सारा सामान घोड़ों पर रखवा दिया। काफिला लेकर बसरा के बाजार से निकल गया और वो बहरूपिया सौदागर फारूक के पास ही बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो सोच रहा था कि वो अब यहां से कैसे फरार हो। कुछ ही देर में असर की अजन होने लगी। वो फारूक से कहने लगा, चलो भाई, नमाज पढ़ते हैं। फारूक उस आदमी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। वो दोनों मस्जिद में एक साथ दाखिल हुए। नमाज अदा करने के बाद फारूक ने देखा कि वो सौदागर मस्जिद में मौजूद ही नहीं था। उसने उस ताजिर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में वो उसे कहीं नजर न आया। फारूक फौरन अपनी दुकान पर वापस पहुंचा। वो सौदागर वहां पर भी मौजूद नहीं था। फारूक परेशान हो गया,
लेकिन उसने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और सुकून से अपनी दुकान पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि शायद उस सौदागर का काफिला आ जाए। लेकिन न तो किसी सौदागर की खबर थी और न ही वहां कोई काफिला आया। उसे समझ आ चुकी थी कि वो बहरूपिया सौदागर उसे धोखा देकर उसका सब कुछ लूट कर जा चुका है। फारूक ने कुछ लोगों का कर्ज अदा करना था, इसलिए उसका घर भी बिक गया। वो जो कल तक एक खुददार और खुशहाल शख्स था, आज बेचारगी की तस्वीर बना खड़ा था। लेकिन उसने एक बार भी अल्लाह के फैसले पर शक और गुमान न किया। वो खामोशी से अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक झोपड़ी में जा बसा। वक्त गुजरता गया, लेकिन फारूका की आजमाइश कम न हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। गुर्बत की सख्तियों के बावजूद फारूक ने कभी अपना हौसला न खोया। वो हमेशा अपनी बीवी बच्चों को यही कहता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो एक दिन जरूर इंसाफ करेगा, लेकिन अल्लाह ने अभी उसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान लिखा रखा था। फारूका को लगता था कि शायद सब्र से हालात बदल जाएंगे, मगर उसकी आजमाइश अब भी कम न हुई। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई। उस गांव में जितने भी गरीब लोग रहते थे, उनकी झोपड़ियां पानी में बह गईं। लेकिन अमीर लोगों के आलीशान मकान वैसे के वैसे खड़े रहे। फारूका के पास सर छुपाने के लिए भी जगह न रही। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान तले सोए रहते। उसकी बीवी हर रात आंसू बहाती, मगर फारूक हमेशा उसे दिलासा देता, लबना बेगम, बेशक अल्लाह ने आजमाइश में हमसे सब कुछ ले लिया है, मगर कोई बात नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, मेहनत करेंगे और अल्लाह की जात पर भरोसा रखेंगे, वो एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। लबना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपका यकीन इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। फिर एक दिन जुबैर बिन अब्दुर्रहमान, जो बसरा में एक बड़े ताजिर के नाम से जाना जाता था, बकरियों के बड़े रिवर का मालिक था और शहर में उसे साहिबुल गनम यानी बकरियों वाला कहा जाता था। एक दिन उसने फारूका को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, पिछले कुछ दिनों से मेरी बकरियों के एक रिवर को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल कर सकते हो। मैं इसके एवज तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। फारूक ने फौरन हामी भर ली। अब वो हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता और सारा दिन बकरियां चराता। अब गांव के लोग उसे फारूक चरवाहा के नाम से पुकारने लगे थे। दिन भर मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे मिलते, जिनसे वो खाना खरीद कर घर ले जाता और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता। कभी कभी वो खुद भूखा रह जाता और पानी पीकर रात काट लेता, मगर हर वक्त वो अल्लाह पर भरोसा रखता कि वो जात मेरे हालात बदलने पर कादिर है। मगर फारूका की आजमाइश यहां खत्म नहीं हुई थी। एक दिन फारूक बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां मौजूद न थीं। बकरियों को वहां न पाकर वो फौरन से उठ खड़ा हुआ और उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा। उसने बकरियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसे जंगल में कहीं भी बकरियां न मिली। उसके पास और कोई रास्ता न था। उसने आसमान की तरफ देखा, ठंडी आह भरी, फिर बोला, ऐ परवरदिगार, तू ही रज्जाक है, तूने ही दिया था, तू ही वापस ले लिया। मगर ऐ मेरे अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है। इसके बाद वो सीधा जुबैर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां थे। उसका सांस बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जुबैर ने गुस्से से पूछा, फारूक, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहां गईं? फारूक ने बेबसी से जवाब दिया, साहब, मेरी आंख लग गई थी। बकरियां जंगल में कहीं गुम हो गई हैं। मैं रात भर उन्हें ढूंढ लूंगा। आप मुझे कुछ वक्त की मोहलत दें। जुबैर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मोहलत? तुम जानते हो मेरे लिए वो बकरियां कितनी कीमती थी। फिर गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए। उनमें से एक कहने लगा, ये तो पहले ही मनहूस है। इसके पास जो भी चीज आती है, ये उसे बर्बाद कर देता है। जिस पर जुबैर ने गुस्से में कहा, फारूक, कहीं से भी मेरी बकरियां ढूंढ कर वापस लाओ,
या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। फारूक ने बेबसी से कहा, साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कैसे पूरा करूं? जिस पर जुबैर ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी गुलामी करोगे। फारूक के पास और कोई चारा न था। वो जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो गांव के जालिम लोग उसे चोर कहकर मार डालेंगे। उसने खामोशी से सर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी गुलामी कबूल है। अब फारूक पहले से भी बदतर जिंदगी गुजारने लगा। वो सारा दिन जुबैर का हर एक काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब घर पहुंचता तो उसकी बीवी का दिल भर आता। वो इतना थक चुका होता कि उसमें अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत न रहती। वो रातों को खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर कहता, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा, अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मुझ पर इतना बोझ न डाल जिसे उठाने की ताकत मुझ में नहीं। मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। फारूक को जुबैर के पास काम करते हुए पूरा 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में फारूक ने पूरी मेहनत और लगन से जुबैर का हर काम किया। जुबैर को महसूस हुआ कि फारूक ने उस दिन झूठ नहीं बोला था, बकरियां वाकई कहीं खो गई थीं और उसने अपनी बात को सच साबित करने के लिए 1 साल गुलामी की जिंदगी गुजारी है। जुबैर के दिल में रहम आ गया। उसने कहा, फारूक, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हुए तो मेरा नुकसान अदा कर देना, और अगर न हुए तो मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं। फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जुबैर का शुक्रिया अदा किया और फौरन घर पहुंचा। बीवी बच्चों से खुश होकर कहने लगा, जुबैर ने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं कहीं और रोजगार तलाश करूंगा और अपने हालात बदलने की कोशिश करूंगा। फिर वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दमिश्क शहर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक हालात न बदल जाए वो वापस नहीं आएगा। गांव के लोग उसे ताना देने लगे, देखो, ये चरवाहा जो कल तक अमीरों का गुलाम था अब खुद अमीर बनने के ख्वाब लिए परदेस जा रहा है। मगर फारूक ने लोगों की बातों को सब्र से बर्दाश्त किया और खामोशी से अपने सफर पर रवाना हो गया। दमिश्क पहुंचकर वो एक मामूली सी झोंपड़ी में रहने लगा और दमिश्क के बाजार में मेहनत मजदूरी करने लगा। एक दिन मजदूरी की तलाश में वो बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक शख्स ने उसे आवाज दी। वो शख्स बज़ाहिर काफी अमीर लग रहा था। फारूक फौरन उसके पास गया और कहा, जी हुजूर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। जैसे ही उस शख्स ने फारूक की शक्ल देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों से नदामत छलकने लगी और वो अपने काम को भूल गया। ये वही सौदागर मुगरा बिन काब था जो बरसों पहले बहरूपिया बनकर बसरा के बाजार में फारूक को लूट चुका था। मगर अब ये सौदागर राहे रास्त पर आ चुका था। वो हर रात जब इबादत करता तो उसका ज़मीर उसे मलामत करता, तूने एक बंदे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तेरी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक तू उस अल्लाह के बंदे का हक वापस न करे। आज किस्मत ने उसे फारूक के सामने ला खड़ा किया था। वो सौदागर फारूक के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा, ऐ फारूक, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ा जुल्म किया है। फारूक हैरान और परेशान खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यह सौदागर क्यों उसके कदमों में गिरकर रो रहा है। बाजार के लोग हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा और अमीर सौदागर एक आम से मस्कीन शख्स के कदमों में गिरकर क्यों रो रहा है। सौदागर फारूक को अपने साथ दुकान के अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया और आहिस्ता से बोला, मैं वही हूं जिसने बसरा में तुमसे धोखे से तुम्हारा सारा माल लूटा था। वो रोते हुए कहने लगा, मैंने ये सब बसरा के बाजार के ताजिरों के कहने पर किया था। वो तुमसे हसद करते थे और चाहते थे कि तुम बसरा छोड़ दो। उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने तुमसे ये जुल्म किया। शुरू में मुझे कोई अफसोस न हुआ, मगर फिर मेरा ज़मीर जाग उठा। मैं जब भी रात को सोने की कोशिश करता तो ख्वाब में देखता कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ रखा है और कह रहे हो मैं तुम्हें अल्लाह की अदालत में पेश करूंगा। इन ख्वाबों ने मुझे सुकून से जीने न दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बसरा के
बाजारों में, गलियों में, हर जगह, मगर तुम्हारा कोई निशान न मिला। जो ताजिर तुमसे पहले हसद करते थे वो तुम्हारी कोई बात बताने को तैयार ना हुए। आखिर मैंने अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे अपने उस बंदे से मिला दे ताकि मैं उसे उसका हक वापस कर सकूं। आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। फिर उसने फारूक का हाथ थामा और कहा, भाई, ये पूरी दुकान अब तुम्हारी है। तुम्हारे माल से मैंने जितना कमाया, जो भी चीजें खरीदी, वो सब कुछ तुम्हारा है। ये उस घर की चाबियां हैं जो मैंने इसी दुकान से कमाकर खरीदा है। सौदागर फरूखे के कदमों में गिर गया और उससे माफी की दरख्वास्त करने लगा, मगर फरूख एक रहमदिल इंसान था। उसने फौरन सौदागर को माफ कर दिया। सौदागर ने बाहर आकर बाजार में लोगों को जमा किया और ऐलान किया, लोगों, इस दुकान का असली मालिक ये शख्स है। आज से यही इस दुकान पर बैठेगा। फिर जब वो सौदागर वहां से जाने लगा तो फरूक ने उसे रोक लिया और कहने लगा, ऐ दोस्त, तुम कहां जाओगे? ऐसा करो, यहीं मेरे पास रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, मगर तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं इस बाजार में रहकर इतना न कमा पाता जितना तुमने मेरे माल से कमाकर मुझे लौटाया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने कारोबार में शरीक करना चाहता हूं और अब ये तुम्हारे लिए हलाल भी होगा। सौदागर ने फारूक की बात मान ली और दोनों मिलकर काम करने लगे। उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो दमिश्क के सबसे बड़े ताजिर कहे जाने लगे। फारूक के बीवी बच्चे अब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन फारूक ने फैसला किया कि वो बसरा वापस जाएगा। उसने अनाज से भरा हुआ एक काफिला तैयार किया और अपने पुराने गांव जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। फारूक हर गरीब के दरवाजे पर दस्तक देता और उन्हें अनाज देता, उनकी माली मदद करता। गांव के जो मगरूर लोग थे, फारूक की तरक्की देखकर उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया। बेशक हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती है, मगर अगर हम उनमें सब्र और अल्लाह पर यकीन के साथ डटे रहें तो अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। गुर्बत तो किसी पर भी आ सकती है, मगर गुर्बत में रहकर सब्र करना यही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी ही सबक आमोज कहानियां देखना पसंद करते हैं तो मेरे और आपके चैनल शहर ए किस्सा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।